और जैन धर्म में अंतर बताइए। चलिए यस सर, आराम से बताएंगे। यस सर, हाँ आराम से बताओ। चलो बौद्ध और जैन धर्म में यूँ तो बहुत सारे अंतर हैं, पर मैं प्रमुख अंतरों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला अंतर है दोनों के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे और महावीर स्वामी गायत्री कुल के थे। तथा अब बात करते हैं दोनों के जन्म पे। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म होता 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल के तराई नामक क्षेत्र पर पड़ता है। और महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम। तथा दोनों की मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी जी का मृत्यु हुआ था पावपुरी में और गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था कुशीनारा में। तथा अगर बात करते हैं हम दोनों के पारिवारिक जीवन के ऊपर, तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, माताजी का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा और उनकी एक संतान थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। तथा हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के पारिवारिक जीवन पर, तो उनके पिताजी का नाम था सुशोधन, माता का नाम था महामाया। परंतु उनके जन्म के 7 दिवस पश्चात उनकी माता जी का देहांत हो जाने के कारण उनकी एक और माता थी प्रजापति गौतमी तथा उनकी एक संतान तथा उनकी एक पत्नी यशोधरा थी और उनसे एक संतान था राहुल। तथा बात करते हैं हम उनके प्रिय शिष्य के ऊपर, तो महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य उनके जमाली नामक एक युवक था जो आगे चलकर उनका दामाद बना तथा आनंद जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। अब हम बात करते हैं दोनों के गुरु पर। तो जहाँ तक महावीर स्वामी जी थे वह हम पार्श्वनाथ की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और वहीं पर हमारे गौतम बुद्ध जी थे वह अलार कलाम जो साख्य दर्शन से प्रभावित थे उनको अपना गुरु मानते थे। और तथा एक और गुरु था रुद्रग्राम पुत्र। तथा अगर हम बात करें तो दोनों ही धर्म में ज्ञान प्राप्ति की, जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवर्त्य कहा जाता है और वहीं पर बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है निर्वाण, मतलब दुखों से छुटकारा, मोह माया से मोक्ष। तथा हम बात करते हैं जो दोनों ही धर्म बताते हैं कि संसार में दुख है और दुख का अगर कारण पूछा जाए तो दोनों ही धर्म अपना अपना अलग मत रखते हैं। पहला जो जैन धर्म वाले हैं वह बताते हैं कि दुख का प्रमुख कारण है कर्म रूपी बंधन और बौद्ध धर्म बताते हैं कि दुख है और दुख का प्रमुख कारण है तीव्र इच्छा किसी वस्तु को पाने की। तथा उसके बाद बात करते हैं कि दुख के निवारण किस प्रकार से किया जाए। तो जैन धर्म पर यहाँ पर अपना मत देता है, पंच महाव्रत देता है। मतलब पहला तो आपका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों से ऊपर उठ जाना। और तथा वहीं पर बात करते हैं बौद्ध धर्म में दुख का निवारण किस प्रकार से किया जाए, तो वो अपना अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग कहने का मतलब है पहला तो साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प तथा संकल्प के बाद वाणी, कर्म के पश्चात आजीवन के पश्चात स्मृति के पश्चात संन्यास व्यायाम, फिर संन्यास। इस प्रकार से वो अपना 8 मार्ग बताते हैं दुखों से मोक्ष प्राप्ति होती। तथा अगर दोनों के जीवन के ऊपर बात की जाए तो दोनों ही व्यक्तियों ने अपना घर द्वार त्याग दिया था, संन्यास धारण कर लिया था। और उनमें संन्यास धारण करने की अगर बात की जाए तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी जी, तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार करने का प्रमुख कारण बताते हैं कि अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तथा अगर वहीं पर बात करते हैं हम भगवान बुद्ध जी के जीवन पर, तो उनके बौद्ध धर्म स्वीकार करने के यूँ तो अनेक कारण हैं, पर मैं प्रमुख 2 कारणों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रथम कारण है जब वे महल से बाहर गए तब उन्होंने अपने सामने 4 दृश्य देखे। प्रथम दृश्य एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य एक मृत शरीर और चौथा व्यक्ति एक सन्यासी। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो सन्यासी प्रच्छन्न अवस्था में बैठे थे, प्रच्छन्न मुद्रा अवस्था में बैठे थे, मतलब मुस्कुराते हुए बैठे थे। तथा दूसरा कारण था निरंजना नदी का विद्रोह, निरंजनेन्द्र ने रोहिणी नदी का विद्रोह, जो साक्य गणराज्य और वहीं पर कुलीन गणराज्य के बीच एक नदी बहती थी रोहिणी नदी।
तो उस नदी के कारण दोनों ही राजवंश आपस में लड़ रहे थे और जिस युद्ध समाप्त कराने के लिए बुद्ध ने संन्यास धारण कर लिया था। तथा इसके पश्चात जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तब जो महावीर स्वामी थे वह राजगृह गए अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, और वहीं पर भगवान बुद्ध पसारनाथ गए और उन्हें 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दी। तथा दोनों ने जो जैन धर्म थे के संस्थापक थे महावीर स्वामी, वह साल वृक्ष के नीचे बैठकर अपना ज्ञान प्राप्त किए ऋजुपालिका नदी किनारे। तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी ने अपना ज्ञान पीपल वृक्ष, जिसे अभी वर्तमान में बोधि वृक्ष कहते हैं, जो बोध गया बिहार में स्थित है, वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर बैठकर ज्ञान प्राप्ति किया। और तथा अगर दोनों की आगे बात की जाए तो दोनों ही धर्म आगे चलकर कई शाखाओं में टूट गए। जैसे कि अगर जैन धर्म की बात की जाए तो वह आगे चलकर दिगंबर श्वेतांबर में टूट गए, जो भद्रबाहु के शिष्य तथा स्थूलभद्र के शिष्य थे। तथा वहीं पर बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के धर्म बौद्ध धर्म के, तो वो बहुत सारे भागों में टूट गए, लगभग 4 भाग में, जिसमें से 2 भाग प्रमुख थे। पहला हीनयान, दूसरा महायान था, और कई सारे कारण हैं।